हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था प्रिपरेशन नहीं रिएक्ट, उससे पहले में प्रिपरेशन ऑफ देखा था हमने अल्काइल हैलाइड। और प्रीवियस लेक्चर में ये रो में चौथा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर की बात कर रहा हूँ। वहां पे हम लोगों ने देखा था रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जहां पे हम लोगों ने समझा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन में। जहां पे हम लोगों ने देखा था अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसा होता है, ईथर, अल्काइंस, बहुत सारे नाइट्राइल्स, एस्टर, सबको सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, इन सभी का सिंथेसिस हम लोगों ने देखा था। साथ में हम लोगों ने देखा था किस तरह से ये रिएक्शन करता है, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे मैं बेस बोल रहा हूं, ध्यान में रखना है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों कभी कभी सेम काम करते हैं और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल्स एंड लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में बेसिक डिफरेंस पता चलेगा। चलिए चलते हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो जो रिएक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। सो आर डब्ल्यू, ओके, प्लस न्यूक्लियोफाइल, सो सपोज Z इज न्यूक्लियोफाइल। एक सॉल्वेंट होगा जिसमें ये सारा रिएक्शन होगा, सो वी कैन राइट हियर सॉल्वेंट। यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा R विथ Z प्लस W विथ बॉन्ड पेयर, और ये हमारा क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप। क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप। ओके, सो एक एक चीज को यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, जहां तक हो सके लिख सके। ये हमारा R क्या है, हमारा दिस इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ओके। और यहां पे Z हमारा आएगा लिविंग ग्रुप। Z क्या है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप अल्काइल हैलाइड से निकलेगा। और ये W लिविंग ग्रुप है एंड Z इज न्यूक्लियोफाइल। बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने देख लिया किस तरह से रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है रिप्लेस कर देता है किसको, लिविंग ग्रुप को, W को। नाउ यहां पे आप समझिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पे न्यूक्लियोफाइल्स आर बीइंग characterized by being base। न्यूक्लियोफाइल आर बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय बेस, मतलब अगर बेस है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ध्यान समझना, न्यूक्लियोफाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग बेस। न्यूक्लियोफाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये बीइंग यहां नहीं लगेगा, बाय बीइंग बेस। ओके, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बीइंग बेस। अगर बेस है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। साथ में अगर हम देखें लिविंग ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय, लिविंग ग्रुप आर, ग्रुप्स आ जाएगा, ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय, बाय कैसे लिविंग ग्रुप को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, सो बाय बीइंग वीक बेस, बाय बीइंग वीक बेस। ओके, इस दोनों चीज को समझना है। अगर बेस है तो वो न्यूक्लियोफाइल्स है, लेकिन अगर सॉल्वेंट में या रिएक्शन मैकेनिज्म में दो या दो से अधिक बेस है तो जो वीक बेस होगा वो लिविंग ग्रुप होगा। यहां पे एक रफ कोरिलेशन मिलता है बिटवीन डिग्री ऑफ बेसिसिटी, यहां पे डिग्री ऑफ बेसिसिटी, एक रफ कोरिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिक पावर, एंड न्यूक्लियोफिलिक पावर, न्यूक्लियोफिलिक पावर
और डिग्री ऑफ बेसिसिटी में एक रफ को रिलेशन बनता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही होगा, मतलब आप ये समझिए कि अगर क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन है तो जनरली ये कोरिलेशन आपको मिलेगा। और न्यूक्लियोफिलिक पावर को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो चीज है आपको कॉम्पिटिटिव रिएक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गर ऑफ टू बेस इज ऑफन स्ट्रॉन्गर ऑफ टू बेस। अगर कोई दो बेस है, जैसा कि भी हम लोगों ने बताया, जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो मोर पावरफुल न्यूक्लियर ऑफ इज ऑफन मोर पावर इज स्ट्रॉन्गर बेस ऑफ टू बेस इज ऑफन मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, ऑफन मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। वीकर ऑफ टू बेस इज ऑफन वीकर ऑफ टू बेस इज ऑफन, जो वीकर बेस होगा वो जनरली क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। वीकर ऑफ टू बेस इज ऑफन लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होगा वो लिविंग ग्रुप होगा। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और ये सारा जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल या हम लिविंग ग्रुप के बारे में कह सकते हैं, ये चीज होगा। नाउ यहां पे क्वेश्चन आता है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दो चीज है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज है। पहली तो बात ध्यान समझिए कि न्यूक्लियोफाइल, चूंकि हम लोग क्या है कि बेस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस है, और लिविंग ग्रुप भी बेस है। तो बेस होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस होने का मतलब कि वो लिविंग ग्रुप है। लेकिन बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, दोनों सेम चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि ये बेस है, लेकिन बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो जो बेसिसिटी होता है ये होता है मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम, मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम। इस चीज को समझिए कि इक्विलिब्रियम में कितना ये H प्लस आयन को दे सकता है, ठीक है। सो बेसिसिटी इज मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पावर एंड लिविंग एबिलिटी। ये क्या है, पावर ऑफ लिविंग एबिलिटी। ये पावर ऑफ लिविंग कितना तेजी से ये किसी ग्रुप को क्या कर सकता है, निकाल सकता है, लिविंग एबिलिटी, राइट, पावर ऑफ लिविंग एबिलिटी। और इसको कहेंगे इट इज अ मैटर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज अ मैटर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट से रिलेटेड है न्यूक्लियोफिलिसिटी, किस रेट से वो लीव करता है, और ये बेसिसिटी मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर दो न्यूक्लियोफाइल है तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो इक्विलिब्रियम में ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। Of the two base, one is said to be stronger because at equilibrium it holds a greater proportion of the acid. Of the two nucleus, अगर दो न्यूक्लियोफाइल के बीच की बात करते हैं तो यहां पे हम कहेंगे one said to be more powerful because it attacks at the carbon faster of the two living group। मतलब कितना तेजी से कार्बन पे वो, कितने स्पीड से वो क्या करता है, कार्बन पे अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को प्रोसीड करता है लीव करने के लिए, ठीक है। सो इट इज द रेट ऑफ मैटर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस चीज को समझ में आ गया। नाउ बेसिसिटी की बात करते हैं अगर लोरिक ब्रोंस्टेड एसिड के कॉन्सेप्ट में, तो ये क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरैक्शन विथ प्रोटॉन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक पावर या
फिर हम लिविंग एबिलिटी की बात करते हैं तो ये होता है इंट्रैक्शन विथ कार्बन। समझ में आया? ये देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उसका इंट्रैक्शन कार्बन के साथ होगा कि वो किस रेट से लिविंग ग्रुप को यहां से निकाल सके। लेकिन अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेसिसिटी जो होता है वो होता है कि अगर H और A है तो किस इंट्रैक्शन से ये H के साथ, दैट इज प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन इसका कैसा है, ठीक है। जितना ज्यादा ये H प्लस को लीव करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें HCl का, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये चाहेगा कि H प्लस को निकाल दे, H को क्या करें? निकाल दे, जिससे कि प्रोटॉन को निकाल दे, H प्लस को निकाल दे। सो इसका जो बेस होगा Cl विथ माइनस साइन अगर बात करें तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट जो बेस होगा वो वीक बेस होगा। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जो Cl अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो जो लिविंग ग्रुप होगा वो वीक बेस होगा। समझ में आया? और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है और रेट का कांस्टेंट आता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, राइट। इरेज करते हैं बोर्ड को इरेज कर दिया, बट जो मेन रिएक्शन है उसको मैं रहने दिया हूं यहाँ पे। अब देखिए कुछ न्यूक्लियोफाइल्स को देखते हैं। सपोज एक अल्काइल हैलाइड है RX और इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करते हैं। मीडियम में हमारा OH माइनस आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो एनायन है अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा ROH प्लस हमारा हैलाइड आयन बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अगर R हमारा क्या है? कार्बन sp2 है, तो वी कैन राइट हियर H, यहाँ पे एक R' ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दूसरा H। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेस है और ये जो H है, ये X जो है वो निकल रहा है। सपोज ये Cl है या Br, सपोज Br ले लेते हैं, ओके। तो Br जो है ये HBr से बना होगा। ये हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Br क्या होगा? वीक बेस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चूंकि वीक बेस है, जिस तरह से HBr में Br चाहेगा कि हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल जाए, उसी तरह से CH3 ये अल्काइल हाइड्राइड में Br चाहेगा कि जो अल्काइल ग्रुप है एज ए कार्बोकेटायन बाहर निकल जाए और ये वीक बेस बन जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप बन गया। और ये यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम देखें HBr की कंपैरिजन करें और H2O की कंपैरिजन करें तो ये HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू H2O। इसका मतलब इसका जो ब्रोमाइड आयन बनेगा बेस वो वीक बेस होगा और इसका जो हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्या करेगा? काम करेगा। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह R-CH2, ओके, Br, ओके। अब यहां पे हम सपोज साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? साइनाइड आयन के साथ। तो ये नेगेटिव। अब यहां पे देखिए कि अगेन हमारे पास क्या बनेगा? ये देखिए अगेन हमारे पास HCN है जिससे साइनाइड बनेगा। सो HCN इज वीक एसिड, तो HCN इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आ रहा है? अगर HBr की बात करूं HBr, तो HBr क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Br क्या होगा? वीक बेस होगा। तो चूंकि वीक बेस है तो ये लिविंग एबिलिटी होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। तो यहां से R समझ में आ रहा है, RCH2 साइनाइड बन जाएगा प्लस Br बन जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिसिटी डिसाइड करेंगे। एज फॉर एग्जांपल कि हम लोग ले लेते हैं RX, ध्यान से देखेंगे RBr, ओके, और प्लस हमने आयोडाइड ले लिया, ठीक है। आयोडाइड के साथ इसका क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके। सो यहां पे दो चीज आएगा, एक आएगा HBr और एक आ जाएगा HI। अब HI स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके? HBr से। इसका मतलब इसका स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका मतलब कौन सा HBr क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो यहाँ पे I जो है Br को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, राइट। सो हमारा ये RI हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एसीटोन में रिएक्शन होता है जैसा कि हमने पहले देखा। नाउ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज RX है और इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ, राइट। सो
हम यहाँ पे फिर से देखेंगे RCl ले लेते हैं, RBr ले लेते हैं, ठीक है। सो HBr हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H3O+। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका Br- वीक होगा, ये वीक एसिड है तो H2O इसके अगेंस्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, HBr को निकाल देगा। सो वी हैव ROH H++Br-। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक किसका ज्यादा मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा और कौन हमारा लिविंग ग्रुप के जैसा काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, ये सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल को हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि क्या उसका कंजुगेट एसिड है या किससे ये जो बेस है किस एसिड से बना होगा। वहां पे हम लोग एसिड जो भी दो एसिड से बना होगा उसके कंजुगेट बेस के हिसाब से, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो बेस वीक होगा, वीक एसिड होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, जो बेस वीक होगा वो किसके जैसा काम करेगा, वो लिविंग ग्रुप के जैसा काम करेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8.2 मॉरिसन बॉयल का, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग लिविंग ग्रुप के बारे में समझेंगे। तो पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, what product would you expect to obtain from the reaction of normal propyl bromide with methanol CH3OH। मैंने इक्वेशन लिख दिया है, राइट इक्वेशन फॉर ऑल स्टेप इन्वॉल्व। यहां पे इक्वेशन लिखना है हर एक स्टेप का जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सो देखिए CH3 अल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सब ध्यान से रखना है कौन सा प्राइमरी, CH3 CH2 CBr। ओके, यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक H, यहां पे लिख लेते हैं एक H, यहां पे लिख लेते हैं। ओके, नाउ मीडियम में हमारे पास क्या है, OH CH3 और OH CH3OH, ये है इस तरह से। नाउ इस पे ऑक्सीजन पे है हमारा लोन पेयर, और चूंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, राइट। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन, तो इसके कारण इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा, दैट इज ये न्यूक्लियस के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मीडियम है वहां पे हमारे पास क्या है, CH3OH है। यहाँ पे इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए ये न्यूक्लियस के जैसा काम, न्यूक्लियस लविंग हुआ क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार है, तो ये पॉजिटिव सेंटर कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान से कहां पे कैसे अटैक होगा, जहां से सब बेसिक रिएक्शन समझ में आएगा। CH2 और ये है C, और यहां से Br टूटना स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, और ये H है और ये H है, और यहां से हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारा, वो जुड़ना स्टार्ट होगा, और H यहाँ पे, और ये हमारा ये H जुड़ा हुआ और CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड स्टार्ट होगा बनना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, तो ये टूट के बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट का नहीं लिखना है हमें, दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा CH2, सो CH ये, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा OH CH3, और O पे क्या है, क्योंकि इसने बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, कार्बन के साथ, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि रिएक्शन में Br ब्रोमाइड आयन है और यहाँ पे क्या है हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर क्या करेगा, फिर जो मीडियम में है OH, ठीक है, इस तरह से, या अल्कोहल है, सो तो ये इसको ले लेगा और ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज CH3 CH2 CHH, और यहाँ पे OCH3 बन जाएगा, दैट इज ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि मीडियम में अल्कोहल है, और अल्कोहल क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमाइड आयन दूसरा बेस है जो कि वीक बेस है, तो यहां से फिर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ROH प्लस चार्ज, या वाटर है तो वाटर ले लेगा, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो विलियम मतलब अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड हो जाएगा। क्योंकि ब्रोमाइड क्यों होगा लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये वीकली बेसिक है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ CH3OH अल्कोहल। सो अभी तक हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड जो है हमारा चीफ एग्जांपल है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा है,
और लिविंग ग्रुप यहाँ पे हैलाइड आता है, और ये हैलाइड जो अल्काइल हैलाइड के साथ क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये अच्छा सा लिविंग ग्रुप है। कुछ में हमारे पास कुछ बल्कि ग्रुप भी मिलेगा जब हम रिएक्शन को आगे देखेंगे तो। राइट, इरेज करते हैं बोर्ड को। नाउ यहाँ पे एक चीज और बताना रह गया कि देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में ये चीज बना, ठीक है, ये चीज आइसोलेट नहीं हुआ क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, मतलब एक बॉन्ड अटैच हो रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ बातें निकल के आती है जो कि समझना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, पहला तो ये। दूसरा, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में टाइमिंग क्या है, और इस प्रोसेस को होने के लिए जो एनर्जी है, एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, या कार्बन मतलब हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से आएगा और कितना आएगा, राइट, ये कहां से आएगा, और जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटने के बाद, मतलब लिविंग ग्रुप, वेयर डज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप कम फ्रॉम, ओके, कहां से ये एनर्जी आएगा कि लिविंग ग्रुप और बॉन्ड के बीच में रिएक्शन, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, राइट। तो इन सब चीजों को जानने के लिए जो हम लोग करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक और लंबा सा क्लास होगा, और इसके बाद आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एक बार हम लोग कर लेंगे तो बेसिक पार्ट जो हमारा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग मेजर पार्ट कवर अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको जैसा भी वीडियो लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर बताएं जैसा भी वीडियो आपको लगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।